अस्सलाम वालेकुम आई सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, कुछ दिन पहले अगर बात करें मारिया बी की, तो एक वीडियो उनकी जानिब से पोस्ट किया गया। जैसे ही वो वीडियो सोशल मीडिया पर लीक हुआ, सोशल मीडिया पर आया, तो सोशल मीडिया पर एक तूफान बर्पा हो गया। उस पर बात करने वाली सबसे पहली शख्सियत कोई और नहीं बल्कि मारिया बी थी। जी हाँ, मारिया बी जहाँ सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं और ऐसे मामलात पर खुलकर बात करती रहती है, वहीं पर उन्होंने ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी को टारगेट करते हुए उनकी एक फुहश पार्टी की वीडियो सोशल मीडिया पर लीक की थी। सोशल मीडिया पर उस पर बात की थी और कहा था कि ये जो ट्रांसजेंडर्स हैं, ये या तो मर्द होते हैं या औरत होते हैं, या फिर बाद आपने ऑपरेट करवा कर ये इस किस्म की हरकत करते हैं। उसके बाद उन्होंने कौमे लूत जो है उसका एक लफ्ज़ यूज़ किया और फिर ट्रांसजेंडर से फैलाई जाने वाली फहाशी के ऊपर बात की। और फिर उन्होंने कहा कि इस फितने को, एक ख़ास फितने को प्रमोट करने में इन ट्रांसजेंडर्स का हाथ है। और उनकी जो पार्टी थी उसमें उन्होंने बताया कि ये मर्द या औरतें नहीं बल्कि ये तमाम के तमाम लोग जो हैं वो ट्रांसजेंडर्स हैं। अब इन ट्रांसजेंडर्स के ऊपर जैसे ही सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हुई, तो डेफिनेटली जिस चीज़ का डर था बिल आखिर वही हुआ, और वो होना ही था। क्योंकि डेफिनेटली जब ये पार्टीज या इस किस्म की चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा है, और वो भी लाहौर के अंदर, और अदारों की मुबैना तौर पर कहा गया कि परमिशन के साथ ये सब कुछ हो रहा है, तो फिर आप लोग खुद ही अंदाज़ा लगाइए कि कोई भी उनका कैसे कुछ बिगाड़ सकता है। ताहम मारिया बी के खिलाफ जो है कार्रवाई का आगाज हो गया, और मारिया भी एक बड़ी मुश्किल में फंसने जा रही हैं। इस पर बात करेंगे, इस पर आपको बताना बेहद ज़रूरी है, और आपको बताना ये भी ज़रूरी है कि इस मुश्किल घड़ी में आप लोग मारिया बी के साथ हैं या नहीं हैं। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, तभी आपको तमाम तर मामलात का पता चलेगा। लेकिन अगर चैनल पर नए हैं तो आप लोगों को पता है चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। बिना वक्त गुजारे किए चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें सोशल मीडिया पर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के ऊपर गुफ्तगू करने के मामले पर, फैशन डिजाइनर मारिया बी जो हैं वो मुश्किल में फंस गई हैं, और साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन जो है वो उनके खिलाफ खुल गई है। तफसीलात के मुताबिक जनाब अगर मैं आपको बताऊं, तो डिजाइनर मारिया बी को नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से नोटिस मौसूल हुआ है। वो तो होना ही था। इसी के साथ जनाब आपको बताऊंगी कि NCCIA ने मारिया बी को 26 अगस्त को तलब किया है। कहा है कि 26 अगस्त को मारिया बी को इनके पास हाजिर होना है। याद रहे कि मारिया बी ने मारिया बी के खिलाफ नईम बट उर्फ सीमा बट, यानी कि नईम बट एक ख्वाजा सरा है जिनका नाम उर्फ जो है वो सीमा बट है, उन्होंने NCCA को दरख्वास्त दी है। दरख्वास्त करने के मौक़िफ़ उन्होंने जो अपनाया है, उन्होंने कहा है कि मारिया ने सोशल मीडिया पर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया है। अब आप सोचिए कि किस तरीके से उन्होंने तो एक स्पेसिफिक उन ट्रांसजेंडर्स की बात की है जो वाक़ितन जो कर रहे थे उस पर सभी को एतराज़ था। लेकिन अब ट्रांसजेंडर्स जो हैं वो मारिया बी के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं, और वो मारिया बी को कह रहे हैं कि किसी भी सूरत नहीं छोड़ेंगे। बहुत सारे इंटरव्यूज भी आपने देखे होंगे, बहुत सारी चीज़ें भी देखी होंगी, और ट्रांसजेंडर्स जो हैं वो मारिया बी के खिलाफ क्यों हो रहे हैं। वैसे अगर मैं पर्सनली बात करूँ तो ट्रांसजेंडर्स जो कम्युनिटी है, इनके बारे में हमने यही सुना है कि इनकी दुआ जो है वो अर्श पे जाती है, इनकी बद्दुआ भी नहीं लेनी चाहिए, सब चीज़ें। लेकिन अगर हम फहाशी की बात करें तो इसमें कोई शक नहीं है कि ट्रांसजेंडर्स को ये तराज़ रहता है, ये गिला रहता है कि उनको तालीम में, उनको जॉब्स में, उनको बहुत सारे मराहल में पीछे छोड़ दिया जाता है, जिसके बायस उनको ये सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन फिर भी आप देखिए कि अगर ट्रांसजेंडर्स की बात करें, स्पेशली जो पाकिस्तान के अंदर हैं, तो आप लोग नोट करें कि उन्होंने ज़्यादातर लोगों ने डांस पार्टीज़, कॉन्सर्ट्स, शादियाँ और इस तरह के इवेंट्स पकड़ना शुरू कर दिए हैं, जहाँ पर नंगे नाच, बेहुदा हरकतें, बेहूदगी, गंदगी फैलाई जा रही है, और जिसके नाम पर मुआशरे को ख़राब किया जा रहा है। तो क्या ये ट्रांसजेंडर्स इस चीज़ को मुनासिब समझते हैं? हाँ, यहाँ पे मैं तारीफ़ करना चाहूँगी, एक ट्रांसजेंडर हैं महक मलिक की, जो कि काफ़ी हद तक इन चीज़ों को अवॉइड भी करती हैं और कोशिश करती हैं कि वो अपने अल्लाह को राज़ी रखें, उनसे कोई गलती ना हो। ताहम वो डांस करती हैं, लेकिन वो बेहूदगी या गंदगी से का सहारा नहीं लेती हैं। लेकिन बाकी ट्रांसजेंडर्स की अगर बात करें तो वो जितना हो सकता है उतना गंद फैलाते हैं। और इसमें एक सरफहरिस्त जो ट्रांसजेंडर्स हैं, जिसका मुझे कुछ दिन पहले ही पता चला कि ये एक ट्रांसजेंडर है। मैं उनको एक खातून समझती थी, लेकिन जनाब पता चला कि वो भी ट्रांसजेंडर हैं, और आप उनको देख नहीं सकते, उनकी वीडियोस नहीं देख सकते कि वो इस कदर बेहुदा हैं। जी, मैं बात कर रही हूँ रिमल अली करके उनका नाम है। और दूसरी जानिब मारिया बी के खिलाफ जो है इंक्वायरी का आगाज हो चुका है। मारिया बी ने इंक्वायरी के हवाले से बैरिस्टर मियां अली इशफाक की खिदमत हासिल कर ली हैं।
जाहिर सी बात है, मारिया के खिलाफ लोग खड़े हुए तो मारिया ने भी तो अपने आप को प्रोटेक्शन देनी है। बैरिस्टर मियां अली इशफाक इस हवाले से कहना है कि इस मामले में मुशावरत का अमल जारी है। वाज़ेह रहे कि मारिया ही माजी में भी ट्रांसजेंडर्स और हम जिन्स परस्ती के बढ़ते रुझान पर खुलकर बात कर चुकी हैं, यानी कि उन्होंने माजी में भी इस पर बात की है। ट्रांसजेंडर दरअसल पैदाइशी तौर पर मर्द या औरत होते हैं जो बाद में ऑपरेट करवा कर अपनी जिन्स तब्दील करवा लेते हैं। ऐसे लोग ही मुल्क में हम जिन्स परस्ती को फरोग दे रहे हैं। मारिया भी का कहना है कि ऐसे ट्रांसजेंडर्स जो अपनी जिन्स तब्दील करते हैं वो जनाब एक तो पैदाइशी तौर पर ख्वाजा सरा होते हैं ना, लेकिन कुछ जो ट्रांसजेंडर्स हैं वो अपनी जिन्स तब्दील करते हैं और वो हम जिन्स परस्ती को फरोग दे रहे हैं। मैं भी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ। आप करते हैं या नहीं करते, आप लोगों ने इस पर खुलकर बात ज़रूर करनी है कमेंट सेक्शन में। और आप नहीं जानते कि आपका बात करना जो है वो कितना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। एक हफ्ते कबल मारिया बी ने ट्रांसजेंडर्स की नामुनासिब पार्टी की वीडियो शेयर की थी जिस पर दावा किया था कि ये पार्टी पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में मुनअक्किद हुई है मुबैना तौर पर अदारों की परमिशन के साथ, जिसमें उन्होंने बताया कि ट्रांसजेंडर्स जो हैं वो किस तरह के लिबास में मलबूस किस किस्म की गलीज हरकत कर रहे थे और वो उस पर एतराज़ यकीन मानिए कि हर किसी को था, क्योंकि इस तरह की फहाशी जो है उसको हम कोई भी शख्स शायद प्रमोट नहीं करेगा। इसके साथ ही जनाब फहाशी को फ़रोग देने के इल्ज़ाम पर मुतअद्दिद ख्वाजा सराओं को गिरफ्तार किया गया था उस पार्टी के। अब यहाँ पर एक बड़ी गौर से सुनने वाली बात है और आपने उसका नतीजा खुद ही निकालना है, मैं मजीद कुछ नहीं बोलूँगी। जनाब जब वो पार्टी की वीडियोस वायरल हुई थी तो उसमें से आप लोगों ने सुना होगा कि मुतअद्दिद ख्वाजा सराओं को गिरफ्तार किया गया था। वाकई की FIR के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने इन गिरफ्तारियों का हुक्म दिया और उस वक्त निजी पार्टी की वीडियो सोशल मीडिया पर जब वायरल होना शुरू हुई, गर्दिश करने लगी, तो 50 से 60 अफराद को देखा जा सकता है जिनमें ख्वाजा सरा भी शामिल है। ताहम लाहौर के मकामी अदालत ने मुबैना तौर पर काबिल एतराज़ निजी पार्टी की मुनअक्किद गिरफ्तार ख्वाजा सराओं को गिरफ्तार किया था। बादशाह उनके खिलाफ मुकदमा खारिज कर दिया था। पहले उनको गिरफ्तार किया, फिर मुकदमा खारिज कर दिया। अदालती हुक्मनामे में कहा गया है कि रिकॉर्ड पर ऐसे कोई शवाहिद मौजूद नहीं है जिससे मुल्जिमान मुबैना तौर पर जुराइम के इर्तिकाब से मुंसलिक हों, यानी कि उनका कोई ऐसा जुर्म नहीं है जिसकी वजह से हम उनको पकड़ें। लिहाजा जितने लोग पकड़े थे उनको बाइज्जत रिहा कर दिया गया। हुक्मनामे में मजीद कहा गया कि मुल्जिमान के 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त को भी अदालत जो है मुस्तरद करती है और इस इल्ज़ाम के मुकदमे से उनको बरी करती है। अब मैं क्या कह सकती हूँ, तमाम तर मामला, तमाम तर चीज़ें आप समझ गए होंगे। और ऐसे लोग जो इन पहलुओं पर, इन टॉपिक्स पर बात कर रहे हैं, जब उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू होगी, उनको ज़लील ख्वार किया जाएगा, उनके खिलाफ इस तरह की चीज़ें स्टार्ट होंगी तो डेफिनेटली उन्हें भी खामोश करवा दिया जाएगा। तो बाकी जो है वो आप लोग समझदार हैं। आइए कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।